हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बच्चों करेंगे अपनी वर्कशीट और ये वर्कशीट आधारित होगी हमारा जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी जंतुओं में जनन। तो आइए सबसे पहले हम इसको करने से पहले इस पाठ के मुख्य बिंदुओं को समझ लेते हैं। क्या क्या मुख्य बिंदु है बच्चों? देखिए यहाँ पर सबसे पहला, जंतुओं में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। जंतुओं में प्रजनन की दो विधियां होती हैं, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन। वृषण, शुक्रवाहिका और शिश्न नर जनन अंग है। अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा जनन अंग होते हैं। अंडाशय द्वारा उत्पन्न युग्मक अंडाणु तथा वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक शुक्राणु कहलाता है। शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है और निषेचित अंडाणु युग्मनज कहलाता है। मादा शरीर के अंदर होने वाला निषेचन आंतरिक निषेचन तथा शरीर के बाहर होने वाला निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। बच्चों, निषेचित अंडाणु गर्भाशय में रोपित हो जाता है और यही इसका विकास होता है, जिसके फलस्वरूप नवजात शिशु जन्म लेता है। ये मुख्य बिंदु है इस लेसन के और इसके बाद हम इसकी अभ्यास करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले है सही विकल्प, यानी सही विकल्प आपको छांटना है। पॉइंट एक लाइन दी हुई है और 4 इसके ऑप्शन दिए हुए, उसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहला, जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है पाचन, प्रजनन, श्वसन और उत्सर्जन। तो यहाँ पर बच्चों निरंतरता बनाने के लिए प्रजनन आवश्यक है। खा वाला देखिए, बाह्य निषेचन होता है मेढक, गाय, मनुष्य और बकरी। तो वह निषेचन होता है किसमें? मेढक में। अगला पॉइंट देखिए तीसरा, गा वाला, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते। बच्चों हम जानते हैं लैंगिक प्रजनन नर एवं मादा जनन अंग का होना आवश्यक होता है, यानी वो लोग इसमें भाग लेते हैं। तो बच्चों इसमें ऑप्शन सही होगा एक नर एक मादा जंतु, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। घा वाला देखिए, आंतरिक निषेचन होता है नर शरीर के बाहर, नर शरीर के अंदर, मादा शरीर के बाहर, मादा शरीर के अंदर। हम जानते हैं आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है। अंगा वाला देखिए, मादा जननांग हैं वृषण, गर्भाशय, शिश्न और शुक्रवाहिनी। तो हम जानते हैं बच्चों कि मादा जननांग गर्भाशय होता है, बाकी ये जो तीनों हैं वो नर जननांग होते हैं। अब आती है बारी हमारी सही गलत का निशान लगाने की। सबसे पहला का वाला देखिए, अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। बच्चों हम जानते हैं अमीबा मुकुलन द्वारा नहीं, अमीबा द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, इसलिए यह आंसर आपका गलत है। खा वाला देखिए, मेढक में वाह्य निषेचन होता है। हाँ बिल्कुल सही, मेढक में वाह्य निषेचन होता है। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, अलैंगिक प्रजनन में बच्चों निषेचन नहीं होता है, लैंगिक प्रजनन में होता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है, ये गलत है। शुक्राणु नर युग्मक है, बिल्कुल सही, शुक्राणु नर युग्मक होता है। और अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, ये गलत है बच्चों, अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं, इसलिए ये आंसर, ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए बच्चों, स्तंभ का और स्तंभ खा दो दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको मिलाना है कि कौन किससे सही होता है। देखिए सबसे पहला है मेढक। मेढक जो होता है इसी किससे मिलान होगा? इसका मेढक में वाह्य निषेचन होता है, तो इसका सा वाले से मिलान होगा। केचुआ बच्चों हम जानते हैं द्विलिंगी होता है, बिल्कुल सही, यहाँ से मिलान होगा। शुक्राणु, शुक्राणु नर युग्मक होते हैं। मनुष्य, मनुष्य कैसा है? हाँ मनुष्य जरायुज है, बच्चे देने वाला है। अंडाणु, अंडाणु पाया जाता है मादा युग्मक में और भ्रूण गर्भाशय में रोपित होता है। तो ये आपके स्तंभ का मिलान हो गया। अब देखिए बच्चों, अब है छोटे छोटे प्रश्नों की बारी। सबसे इसमें जो प्रश्न है सबसे पहला ये है, द्विलिंगी जंतु किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका उत्तर है कि जिन जंतुओं में नर तथा मादा जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी जंतु कहते हैं, जैसे केचुआ और जोक आदि में। इसके बाद देखिए बच्चों कि प्रजनन से क्या समझते हो? जंतुओं में अपनी ही जाति की निरंतरता बनाए रखने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक प्रजनन में अंतर समझाइए। देखिए यहाँ पर बच्चों लैंगिक प्रजनन सबसे पहले है कि लैंगिक प्रजनन के लिए नर तथा मादा का होना आवश्यक है,
ये दो प्रकार का होता है, एक लिंगी और द्विलिंगी। हम बच्चों पढ़ चुके हैं, वही हमारा प्रश्न भी है। अलैंगिक प्रजनन में, यहाँ पर लैंगिक प्रजनन में नर तथा मादा जनन अंगों का होना आवश्यक है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन में नर तथा मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती। और ये 3 प्रकार का होता है, पहला मुकुलन, बहुविभाजन और द्विखंडन। अगला प्रश्न हमारा है, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 7, जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है। हम बच्चों जानते हैं कि निषेचन 2 प्रकार से होता है, एक तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन जो बाहर होती है क्रिया, और जो आंतरिक निषेचन होता है जो मादा शरीर के अंदर होता है। तो यहाँ पर आंतरिक निषेचन पूछा गया है कि जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। ये बैल, बकरी, मनुष्य इसमें पाया जाता है। अब देखिए बच्चों, प्रश्न है अगला, अंडयुज को उदाहरण सहित समझाइए। अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं। जो जंतु अंडे देते हैं, जैसे कि मुर्गी है, कबूतर, ये सब क्या देते हैं बच्चे? अंडे देते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं अंडयुज। अगला प्रश्न है कि बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? अभी हमने आंतरिक निषेचन का आंसर लिखा था, अब यहाँ पर बाह्य निषेचन का आंसर लिखना है कि वह निषेचन जो जंतु के शरीर से बाहर होता है। यहाँ पर जंतु के शरीर के अंदर नहीं होता, उसे बाह्य निषेचन कहलाता है, जैसे कि मछली और मेढक में। अब देखिए कि मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। बच्चों, इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट समाप्त होती है, और आप इस वर्कशीट के जितने भी क्वेश्चन आंसर और जो सही गलत खाली जगह ये सब जो है बहुत अच्छे से कॉपी में करेंगे और इसको तैयार करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इसको हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। और इससे पहले अगर दोबारा इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और साथ ही हमारी जो इससे पहले जो वीडियो पड़ी थी जिसमें अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में बताया गया था, अगर आप कुछ भूल है तो उस वीडियो को भी आप देखकर अपना रिवाइज कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। थैंक यू बच्चों।